शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात शीशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है रईसुल हरार चौधरी गुलाम अब्बास। बच्चों, आज इस सबक का हम चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम में फ़हम के साथ नज़्म और नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब देना, नसरी इक़्तिबास की तशरीह करना और इसके साथ साथ नज़्म और नसर पढ़कर खुलासा लिखना। अपने सबक को शुरू करने से पहले आज के हासिलात ताल्लुम की वज़ाहत इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। पूरे कुरान मजीद के अहम मज़ामीन का खुलासा सूरह फातिहा में मौजूद है। जी बच्चों, अब हम करेंगे दोहराई के तौर पर एक सरगर्मी। आपने सवाल का जवाब देना है। तहरीक जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर बयान करें। अपने सबक को शुरू करने से पहले आप जानते हैं कि हम दोहराई की सरगर्मी करते हैं। इस सवाल का जवाब दें। जब मौलम आपसे पूछे तो अपनी मालूमात से उन्हें आगाह करें। जी बच्चों, आप तो बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी आज की तदरीस के उन्वानात क्या है। हमारी आज की तदरीस के मौज़ूआत हैं फ़हम के साथ नसर पढ़कर सवालात के जवाब देना, नीज़ नसरी इक़्तिबास की तशरीह करना और खुलासा लिखना। बच्चों, नसर पारी की तशरीह का तरीका आपको सबक नंबर 3 और 7 में और खुलासा लिखने की तफसील सबक नंबर 12 में बताई जा चुकी है। आपको ये सारी तफसीलात गुज़िश्ता असबाक में दी जा चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि अब फ़हम के साथ इबारत पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि हम अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 18 पढ़ रहे हैं। तो आज के आखिरी हिस्से में चौधरी गुलाम अब्बास से मुतल्लिक क्या मालूमात आज हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर शेख अब्दुल्ला को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनलिज्म के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम करने के लिए, यानी उसमें शामिल करने के लिए, उसके अंदर ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने जम करने पर बजिद हो गए, यानी उसमें ही शामिल करने पर जिद में आ गए। चौधरी गुलाम अब्बास निगाह दूरबीन यानी दूर की निगाह रखने वाले थे के मालिक थे। उन्हें अंदाजा था कि ये महज चाल है जिसका मकसद कश्मीरी मुसलमानों को अलहदा निज़ाम हुकूमत की जदोजहद से रोकने। आप जानते थे कि सदर शेख अब्दुल्ला की क्या साजिश है और वो क्या करना चाहते हैं। कुछ ही अरसे के बाद आपने महसूस किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कांग्रेस नवाज पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चुनांचे चौधरी गुलाम अब्बास ने अगस्त 1940 में नेशनल कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। उस जमाने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अख्या अमल में आ चुका था, यानी वो बन चुकी थी। चौधरी गुलाम अब्बास ने फरवरी 1942 में उसकी क़ियादत संभाल ली। बच्चों, जिस तरह सबक मैंने पढ़ा है इसी तरह आपके मौलम भी जुमात में पढ़ेंगे। सबक का बकिया हिस्सा आज हम इस सबक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने वाले हैं, जिसे हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है। आखिरी निफ्स हिस्सा भी मौलम इसी तरीके से जुमात में बुलंद ख्वानी करेंगे। बच्चों, आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। चौधरी गुलाम अब्बास की मालूमात हमारे लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। हमें अपने अजीम रहनुमाओं के मुतालिक पता होना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौम व मिल्लत के लिए कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह की खिदमत सर अंजाम दी हैं। सबक का मुकम्मल हिस्सा पढ़ लेने के बाद सबक को आज के हासिलात ताल्लुम को समझने के लिए हम सरगर्मी करते हैं। आज आपने करना ये है बच्चों, सबक रईसुल हरार चौधरी गुलाम अब्बास पूरा मुकम्मल मौलम के पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है और जोड़ियों की सूरत में बैठकर एक दूसरे को इसका खुलासा सुनाएं। जब मौलम आज के दिन में सबक मुकम्मल तौर पर पढ़ लें, उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे और उसके बाद जोड़ियों की सूरत में बैठकर एक दूसरे को सबक का खुलासा सुनाएंगे। और आप जानते हैं कि हम खुलासा कैसे सुनाते हैं। सबक का एक तहाई होता है, उसे मुख्तसर करके बयान करते हैं और इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि सबक के निकात का कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को हल करें। जी बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मश्क के सवालात। आज के मतन से मुतल्लिक कुछ सवालात हैं बच्चों। ये सवाल आपने कॉपी पर हल करने। इसके साथ साथ सवाल नंबर 2 है, एक उसका हिस्सा है। आपने इस सवाल को तवज्जो से पढ़ना है और इसके 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके उसको किताब पर ही निशान लगा लेना है। बच्चों, इसी मश्क का हमारी यानी सबक नंबर 17 की मश्क का सवाल नंबर 4 है कि सबक के मतन में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है। और इसके साथ साथ सवाल नंबर 6 है, सबक रईसुल हरार चौधरी गुलाम अब्बास का खुलासा लिखना है। बच्चों, ये सारे सवालात सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 आपने कहाँ पर करने हैं, कॉपी पर करने हैं, क्योंकि ये वो सवालात हैं जो कॉपी पर हल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट में आपने क्या करना है, एक इबारत है आपके सामने, उस इबारत को आपने पढ़ना है और उसकी
तशरीह करनी है। बच्चों ये वाली जो इबारत है इससे मुतल्लिका कुछ सवालात भी आपसे पूछे गए हैं, जब आप तशरीह कर लें तो इन सवालात के जवाब भी आपने लिखने। और ये वाली जो इबारत है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी दरसी किताब से नहीं ली गई, बल्कि ये इबारत जो है ये किसी और किताब का हिस्सा है जो चौधरी गुलाम अब्बास से मुतल्लिक है। चौधरी गुलाम अब्बास की कश्मीरी कौम के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। आपने इस इबारत को तवज्जो से पढ़ना है, पहले इसकी तशरीह करनी है और तशरीह करने के बाद इसी इबारत से मुतल्लिका सवालात के जवाब देने। और आपका कॉपी का काम और वर्कशीट का काम अगर तर्जुमात में मुकम्मल हो गया बच्चों तो ठीक है, वरना अच्छे बच्चों की तरह आपने घर जाकर इस काम को मुकम्मल करना है और अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा को अपना काम दिखाना है। यहाँ पर मैं आज का अपना सबक ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है चौधरी गुलाम अब्बास जो का सबक से मुतल्लिक मालूमात जो हमारे दरसी किताब का एक हिस्सा है आपके लिए बहुत दिलचस्प रही होंगी। आपने इन मालूमात से बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चों यहाँ पर मैं अपने आज के सबक को ख़त्म करूँगी। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।